नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इनकम टैक्स रिफंड कर रहे हैं इंतजार, ऐसे करें उसके टेस्ट चेक। वित्त वर्ष 2023-24 आंकलन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 को खत्म हो गई है। देश के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। अब देश के अधिकतम टैक्स पेयर्स अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। सोर्स पर एक्सेस टैक्स से डिडक्शन यानी टीडीएस या सरप्लस एडवांस टैक्स पेमेंट के कारण इनकम टैक्स रिफंड जनरेट होता है। जिन टैक्स पेयर्स ने पूरे वित्त वर्ष में अपने टैक्स का ज्यादा पेमेंट किया है, वे अपना ITR दाखिल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जिसे फाइलिंग प्रोसेस के दौरान स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट में सीधे जमा किया जाता है। इस वर्ष देश के कई टैक्स पेयर्स ने अपने रिफंड प्राप्त करने में देरी की सूचना दी है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर रिफंड प्रोसेस करने की डेडलाइन क्या है, रिफंड की देरी के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, अपने रिफंड के स्टेटस की जांच कैसे कर सकते हैं। एक बार ITR दाखिल करने के बाद आयकर विभाग आमतौर पर कुछ हफ्तों के भीतर रिफंड का प्रोसेस शुरू कर देता है। हालांकि ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स में हाल ही की प्रगति ने इस प्रोसेस को काफी तेजी कर दिया है और टैक्स रिटर्न के जल्द वेरिफिकेशन की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिससे अधिकांश टैक्स पेयर्स को पिछले सालों की तुलना में तेजी से अपने रिफंड प्राप्त होने की उम्मीद जगी है, जबकि अधिकांश टैक्स पेयर्स को अपना रिफंड तुरंत मिल जाने की उम्मीद है। वहीं इसके लिए विपरीत कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न या ITR में डेटा में गलती होने की वजह से ITR रिफंड देरी होने की संभावना बनी रहती है। इनकम टैक्स रिफंड में देरी के पीछे कारणों को समझने से टैक्स पेयर्स को फाइलिंग प्रोसेस की जटिलताओं से निपटने में मदद मिल सकती है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इनकम टैक्स रिफंड में देरी के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। पहला, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट पूरा होने तक रिफंड प्रोसेस को रोककर टैक्स पेयर्स से अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। दूसरा, मिसमैच्ड कैलकुलेशन। दी गई है कि कैलकुलेशन के आधार पर डिपार्टमेंट टैक्स लायबिलिटी की पुष्टि करता है। अगर कोई खामी पाई जाती है तो टैक्स पेयर धारा 139(4) के तहत अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तीसरा, गलत बैंक अकाउंट डिटेल। टैक्स पेयर्स को रिफंड प्रोसेस में देरी से बचने के लिए फाइलिंग प्रोसेस के दौरान सही बैंक अकाउंट नंबर देना चाहिए। चौथा, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। रिफंड केवल प्री वेरीफाइंग बैंक अकाउंट्स में प्रोसेस किया जाता है। पांचवा, प्रोसेसिंग टाइम में देरी। दाखिल किए गए रिटर्न का वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण भी प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है और करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करना होता है। छठा, फॉर्म 26 AS में गलतियां। यदि इनकम टैक्स रिटर्न में सोर्स पर टैक्स कटौती TDS की डिटेल फॉर्म 26 AS में दी गई है, जानकारी से मेल नहीं खाती तो इससे रिफंड में देरी हो सकती है।